कौन है? रेड वाला नहीं है, रेड वाला. यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग चिन्मय, श्रीनिवास, संदीप, एकता. रेड वाला देना. आज नाउन्स को खत्म कर लेते. यस सृष्टि, गुड इवनिंग. डोर भी क्लोज कर देना, आवाज आए. यस, गुड इवनिंग सृष्टि, एकता. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके. आज फाइनली लेट अस कंप्लीट नाउन्स. नाउन को खत्म कर लेते हैं. ओके. हमने नाउन्स एंड नंबर्स किया. ठीक है. देन वी डिड नाउन का वोकैब पार्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नाउन्स एंड जेंडर्स. नाउन्स एंड जेंडर्स एक छोटा सा पार्ट है. यस, गुड इवनिंग तुषार, रूपेश, अभिषेक. गुड इवनिंग अभिषेक, विशाल, अविनाश. छोटा सा पार्ट है नाउन्स एंड जेंडर्स. ठीक है. नाउन्स एंड जेंडर्स में हमें पढ़ना है मैस्कुलिन और फेमिनिन. कौन सा नाउन पुलिंग है, कौन सा नाउन स्त्रीलिंग है. ठीक है. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. विशाल ने क्वेश्चन भेजा है. he had he had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday.
चलो एरर बता दो. देर इज वन क्वेश्चन. ही हैड ऑलरेडी सेंट मी. ठीक है, ही हैज ऑलरेडी सेंट मी मैसेज that his arrival was scheduled for Thursday. Where is the error in the sentence? बताओ कहां पे एरर दिख रहा है इस सेंटेंस. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम विशाल. ठीक है, कि ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल, उसका आगमन शेड्यूल था थर्सडे के लिए. चलो कुछ लग रहा है तो बताओ. अच्छा, प्रदीप के अकॉर्डिंग पार्ट बी में मैं है. अच्छा, पार्ट बी में क्या एरर दिख रहा है प्रदीप? दैट हिज अराइवल, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज, उसने ये मैसेज सेंड किया कि उसका आगमन. पार्ट बी तो पूरी तरह से सही लग रहा है. पार्ट ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल, इट्स अराइवल नहीं होगा, हिज अराइवल होगा. हिज अराइवल मतलब उसका आगमन होने वाला है ना, ही का आगमन होने वाला है, तो हिज अराइवल तो सही है. हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड, नहीं ये तो सही है. शेड्यूल फॉर भी होता है. शेड्यूल, उसका अराइवल शेड्यूल्ड है थर्सडे के लिए. ऑन भी लगा सकते हो, फॉर भी गलत नहीं है. दिस वॉज शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे, एकदम थर्सडे, ये भी सही है. फॉर भी गलत नहीं है विशाल. अराइवल हैड शेड्यूल्ड, अराइवल हैड शेड्यूल्ड नहीं हुआ, अराइवल ने अपने आप शेड्यूल नहीं किया है, अराइवल को शेड्यूल किया गया था. पैसिव में जा रहा है. सी, ये फॉर तो सही है. अब मुझे विशाल सही आंसर बताएंगे. अकॉर्डिंग टू मी समटाइम्स कुछ बुक्स ना आर्टिकल के एरर को इग्नोर कर देते हैं, बट एरर इज इन ए पार्ट. ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज नहीं, ही हैज ऑलरेडी सेंट मी द मैसेज. ठीक है, यहाँ तो कोई खास मैसेज की बात हो रही है ना. ही हैड ऑलरेडी सेंट मी द मैसेज, कोई खास आर्टिकल का पार्ट है. ठीक है, हाँ, आर्टिकल का पार्ट है. अब विशाल आप मुझे आंसर बताओगे. मेरे अकॉर्डिंग ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज नहीं होगा, द मैसेज होगा. ए पार्ट में एरर है. ठीक है, बिकॉज यहाँ कोई खास मैसेज की बात हो रही है. कौन सा मैसेज? उसके आगमन का मैसेज जो शेड्यूल था थर्सडे के लिए, तो द होगा. द एरर इज एन ए पार्ट. चलो मुझे एक बार आंसर भेजो, क्या है. अच्छा, विशाल ने आंसर भेजा है. मैम ये 2016 का क्वेश्चन है, इसमें एरर पार्ट ए में दिखा रहा है. यस, पार्ट ए में ही एरर है. ओके, ये द होगा. कोई खास मैसेज की बात हो रही है इसलिए द मैसेज आए. यस, विशाल ने बोला द मैसेज ही आंसर है, द ही होगा. शेड्यूल फॉर थर्सडे हो सकता है. ऑन भी है तो गलत नहीं है. जो चीज पहले से सही है ना उसे और भी नहीं सुधारोगे. ठीक है, ऑन ऑन भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब अविनाश ने भी एक क्वेश्चन भेजा, चलो एक कर ही लेते हैं. जितने ज्यादा डाउट्स डिस्कस करोगे ना, इट विल बी गुड. अच्छा अविनाश, मैंने आपका आंसर क्वेश्चन देख लिया है, मैं इसको लिख के करवा दूंगी. अभी पहले थोड़ा सा जेंडर कर लेते. ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स वाला देख लिया. आर ऑफन सीइंग डॉटिंग विथ ईच अदर. आंसर फोर्थ पार्ट में है. ठीक है, फोर्थ पार्ट में मैं बताती हूँ क्या आंसर है. मैं बता रही हूँ, आंसर फोर्थ में भी है, क्या है बता रही. हाँ, ये मुझे बच्चों ने यूट्यूब पे भी पूछा. यस, दो डिटर्मिनर आ सकता है. कभी कभी मैं बता रही हूँ संदीप, कभी कभी दो डिटर्मिनर आता भी है, कभी कभी दो डिटर्मिनर नहीं भी आता है. मैं बताऊंगी कहाँ नहीं आएगा. ठीक है, अ के साथ
सॉरी, वन के साथ अ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दो अ भी एक डिटर्मिनर है आर्टिकल के फॉर्म में, वन भी एक डिटर्मिनर है आर्टिकल के फॉर्म में, दोनों एक साथ नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो अ और वन या एन और वन एक साथ नहीं आएगा। दिस और द या डैट और द ये एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। बट सम अदर आ सकता है, सम भी और अदर भी, यहाँ दो डिटर्मिनर आ सकता है, दोनों का मतलब अलग अलग। दो डिटर्मिनर एक साथ तभी नहीं आएगा ना जब मीनिंग सेम निकले, अ का मतलब भी वन, वन का मतलब भी वन। यस, गुड इवनिंग पूजा। ये मुझे यूट्यूब पे भी आंसर करना है, बच्चों ने कुछ कमेंट भेजा है। ठीक है, चलो। जेंडर, आपने जूनियर क्लासेस में मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ा होगा ना, जब आपका दिमाग छोटा था, कैसा वाला आता था? जैसे पुलिंग स्त्रीलिंग आ गया, ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है, ऐसे करेंगे। फादर का फेमिनिन मदर पढ़ा होगा, चाचा चाची नाना नानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सब पढ़ा होगा। यस अंकित, तेजवीर, गुड इवनिंग। जैसे आपने टाइगर का पढ़ा होगा, टाइग्रेस। लायन का स्त्रीलिंग लाइनेस, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, बट ये सब आपके एग्जाम में अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये सब जूनियर क्लासेस की बातें। अभी नाउन्स एंड जेंडर से कुछ अलग ही एरर आता है, ठीक है, उसको करते हैं। ठीक है, कुछ का तो हमारा जेंडर बन जाता है, मैस्कुलिन फेमिनिन बनता है। ठीक है, जैसे मदर का फादर का मदर, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, कुछ का तो। मैम आर्टिकल और डिटर्मिनर में क्या डिफरेंट है, चलो हम वो बाद में पढ़ लेंगे तेजवीर, नो नीड टू वरी। अब आ जाओ, कुछ को फेमिनिन बनाने के लिए। ठीक है, कुछ जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था कॉमन जेंडर, गर्ल का तो फिक्स है फेमिनिन है, बॉय का फिक्स है मैस्कुलिन है, मदर फेमिनिन है, फादर मैस्कुलिन है, ये सब तो फिक्स्ड है, जेंडर पता चल रहा है। बट देर आर सर्टेन, इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जहां आंटी है मौसी बुआ सब आ जाते हैं। यस, अंकल भी। कॉमन जेंडर में हमने क्या पढ़ा है? कॉमन जेंडर में हमने पढ़ा है सोल्जर, सोल्जर पढ़ लो या टीचर देख लो, सर्वेंट देख लो। ठीक है, स्टूडेंट देख लो, ये सब कॉमन जेंडर है। सोल्जर में मेल भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, टीचर में भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, सर्वेंट में भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट में भी बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं। और हमने सब्जेक्ट वर्ब में क्या पढ़ा था कि जब हमें जेंडर क्लियर ना हो, पुलिंग स्त्रीलिंग क्लियर ना हो, तो हम किसको मानते हैं? मेल को मान के चलते हैं। लेकिन सपोज सोल्जर है, अब मुझे सोल्जर में बताना है, सोल्जर सैनिक, सैनिक में बताना है कि मेल है कि फीमेल है, मैस्कुलिन है कि फीमेल है। तो चलो बताओ क्या लगाओ, सोल्जर में क्या लगाओगे? मेल, मेल सोल्जर लगाओगे या मैन सोल्जर? अगर किसी फीमेल का बताना, इफ आई हैव टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर फीमेल, तो मैं क्या बोलूंगी? फीमेल सोल्जर या वुमेन सोल्जर? लिख रही हूं, आप बताओगे कौन सा सही है, मेल टीचर या मैन टीचर? फीमेल टीचर या वुमेन टीचर? सी कई सारे चीज ना हम बोलते समय तो लगता है कि वो सही है, बट हमें बोलते समय तो परमिसिबल है, बट यहाँ तो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड चाहिए। सर्वेंट देखो, मेल सर्वेंट या मैन सर्वेंट या फीमेल सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट। अगेन स्टूडेंट में भी हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना, गर्ल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट। चलो बताओ, मेल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट, या इसमें भी
बॉय स्टूडेंट, मैन स्टूडेंट या वुमेन स्टूडेंट? अच्छा, श्रीनिवास सेज इट्स अ मेल सोल्जर एंड संदीप एंड चिन्मय सेज की मैन और वुमेन लगेगा। चलो बताओ ऐसा क्यों, चिन्मय? चलो बताओ ऐसा क्यों होगा? सर्वेंट का रॉन्ग स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है चिन्मय। SERVANT होता है, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, VANT होता है सर्वेंट। आई थिंक इट्स अ टाइपिंग एरर। यस मैन, जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं, टीचर होना, सोल्जर होना, सर्वेंट होना, स्टूडेंट होना, ये सब क्या है? एक प्रोफेशन है। जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, कोई वर्ड को, कोई पर्सन को उसके प्रोफेशन प्रोफेशन से रिलेट कर रहे हैं, प्रोफेशन से रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे हम मेल फीमेल ना लगा के क्या लगा? वुमेन सोल्जर मैच। उसी तरह बोल तो हम देते मेल टीचर, फीमेल टीचर, लेडी टीचर, बट दिस इज रॉन्ग। प्रोफेशन का भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है चिन्मय। आप 2 बार भेजा और आपने दोनों बार रॉन्ग लिखा है स्पेलिंग। FESS, पहले तो सिंगल एस डाला और बाद में डबल एफ डाल दिया, दोनों स्पेलिंग रॉन्ग है। प्रोफेशन में सिंगल एफ होता है बट डबल एस। तो जब भी प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में मैस्कुलिन पुलिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? मैन और वुमेन। आपको you'll फील एब्सर्ड कि ये कुछ अजीब लग रहा है, मैन टीचर वुमेन टीचर। जनरली हम लेडी टीचर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ भी वुमेन। सर्वेंट होना भी एक प्रोफेशन ही है, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। कभी कभी वुमेन सर्वेंट को हम मेड भी बोल देते हैं। ये तो एक नया बॉडी। उसी तरह मैन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट। आपको लगेगा ना गर्ल स्टूडेंट, हड़बड़ी में रॉन्ग नहीं करना है। हड़बड़ी में 2 बार भेजा और दोनों बार रॉन्ग भेजा, मैं कैसे मान लू कि ये हड़बड़ी है? वैसे अभी जेंडर वाला एरर्स थोड़ा कम ही आ रहा है, सिंस हमें पता होना चाहिए तो बस कर ले रहे हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कब हम मेल फीमेल लगाते हैं? जैसे आप शॉप्स में जाते हो तो शॉप में आपको लिखा हुआ मिल जाता है ना? यस, डॉक्टर के लिए हम जनरली यूज कर देते हैं लेडी डॉक्टर। ठीक है, जनरली हम डॉक्टर के लिए लेडी डॉक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो, जनरली आप शॉप में जाते हो तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है ना, मेंस वेयर या वुमेन्स वेयर, ऐसा कुछ रहता है, वुमेन्स वेयर। शॉप में लिखा हुआ मिल जाता है कि हाँ, यस, मैन वेयर। मैन वेयर नहीं होता, मेंस वेयर ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। ओके, जहाँ पे मेल के कपड़े के कलेक्शंस होते हैं वहां पे मेंस वेयर लगा देते हैं। वुमेन्स वेयर का एक अलग ही जगह होता है, एरिया बना देते हैं। ठीक है, शॉप में तो वो लिख देते हैं। ठीक है, एंड शॉप वाले SSC नहीं देते हैं ना। और जनरली हम देखते भी, एवरीडे वी सी दिस वर्ड्स बीइंग यूज्ड, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर। बट वेयर का मतलब उनका पहनावा, क्लोथिंग। ठीक है, उनके क्लोथ्स की बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख तो वो देते हैं मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, बट जनरली हम क्लोथिंग्स के लिए, ड्रेस के लिए। देखो, सोल्जर, वुमेन सोल्जर, प्रोफेशन की बात करें तो वुमेन सोल्जर और मैन सोल्जर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों का प्रोफेशन एक ही है, दोनों का काम एक ही है, अलग अलग काम नहीं है। बट मैन और वुमेन का ड्रेस तो अलग है ना। वुमेन का ड्रेस अलग बना हुआ है, मैन का ड्रेस अलग बना हुआ है। ठीक है, वुमेन के, व्हाट शुड आई से, वुमेन के ज्वेलरी अलग होते हैं, मैन के ज्वेलरी अलग होते हैं। ठीक है, वुमेन के शूज अलग होते हैं। तो जहां पे कोई ऐसा चीज हो जहां पे मैन और वुमेन में कुछ डिफरेंस दे रहे हैं, सोल्जर में मैन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, टीचर में भी मैन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है। टीचर
मैन, वो मैन है भी तो वही पढ़ा रहे हैं, फीमेल भी है तो वही है। ठीक है, मैस्कुलिन में भी वही टीचर है, फेमिनिन में भी, काम तो दोनों का एक ही है। बट ड्रेस, ड्रेस तो उनका अलग होता है। तो जहां भी हम थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस या किसी चीज के फिजिकल फीचर्स, जो भी चीज को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसका फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां हम मेल और फीमेल लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा मेल ड्रेस, मेल का ड्रेस अलग है और फीमेल का ड्रेस अलग है, बट मेन जो सोल्जर है उसका भी प्रोफेशन वही है, और जो फेमिनिन वाले सोल्जर है उसका भी प्रोफेशन वही है। ठीक है, तो वहां तो हम मैन वुमेन लगाएंगे, बट जहां भी अलग अलग के सेंस में, ज्वेलरी अलग, शूज, वहां मेल ड्रेस लगाएंगे, दैट इज फीमेल ड्रेस। यू कैन यूज, मैन शूज नहीं होगा, जैसे मेल के शूज, फीमेल के शूज। Okay, whenever we divide, whenever we distinguish anything on the basis of physical features, appearance, or characteristics, then we use male or female. Otherwise, whenever we specify profession के sense में use हो, तो वहां पे हम क्या use करते हैं, man और woman। ठीक है, लेडी डॉक्टर भी बोल देते हैं, यस, डॉक्टर के लिए हम लेडी यूज कर देते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड लेडी, किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास। वुमेन इज सिंपली अ वुमेन, और लेडी व्हेनेवर वी गिव रिस्पेक्ट टू अ वुमेन, दैट बिकम्स अ लेडी। जैसे आप देखते हो ना अवार्ड शो वगैरह में, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वेन एवर यू गिव सब रिस्पेक्ट, ठीक है, तो वहां पे हम लेडी लगा देंगे। बट टीचर के सेंस में हमें क्या करना है, हम टीचर के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीचर के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां लेडी लगाने की जरूरत। रिस्पेक्ट तो आप किसी को भी दे सकते हो, लेडी तो कोई भी हो सकता है। सिर्फ टीचर के लिए या डॉक्टर के लिए लेडी नहीं लगाऊंगी, लेडी कैन बी एनीथिंग। क्या पूछना चाह रहे हैं तेजवीर, पेरेंट, बेबी, चाइल्ड, कजन, ऑथर, पेंटर, आर्टिस्ट, क्या पूछ रहे हैं, बस ये टाइप करके भेज दिया है। वैसे मेल ड्रेस के लिए हम यूज कर दिया मेल और फीमेल। अब उन्होंने ड्रेस ना यूज करके ना वेयर वर्ड यूज किया। वैसे मेल्स वेयर सही है, मेल्स वेयर भी पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, अगर आप यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, क्योंकि वो तो लिख देते मेल वेयर। ठीक है, वेयर तो यहाँ पहनावे के सेंस में है। ठीक है, वैसे होना तो चाहिए मेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस, मेल शूज, मेल वेयर भी कोई वर्ड होता नहीं। वैसे मैंने कभी सुना नहीं है मेल्स वेयर, जहां भी देखा है मेंस वेयर ही देखा है। एंड यस तुषार, आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी तो कपड़े के सेंस में है, और कपड़े तो मेल और फीमेल के अलग होते हैं, तो मेल वेयर होना चाहिए, फीमेल वेयर होना चाहिए। ओके, देयर आर सर्टेन टेक्निकल वर्ड्स जो बना हुआ मेंस वेयर। और मेंस वेयर में ना देखो, ड्रेस एक अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस देख लो। ड्रेस और वेयर में ना सब आ जाता, वेयर में क्या होता है कि वेयर में सब आ जाता है, ड्रेस में तो सिर्फ कपड़े हैं। और वेयर में ना, आपके वेयर में कपड़ों के साथ साथ आपके शूज, आप जो वॉलेट, घड़ी, एक्सेसरीज, उसमें सब आ जाता है। आप देखोगे मेंस वेयर वाले कलेक्शन में ना सारे चीज इंक्लूडेड रहते हैं। ड्रेस में सिर्फ क्लोथिंग है, आपका क्लोथ्स है। ठीक है, बट वेयर में आपके शूज, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, वॉलेट्स, जो भी है वो सारा आ जाएगा। कई शॉपकीपर करेक्ट ग्रामर यूज करते हैं, यस। शॉपकीपर अभी भी ऐसे से दिया होगा कभी, विशाल। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
अच्छा, एक सेंटेंस में दे रही हूं, ही विल कम डैश नेक्स्ट मंडे, ठीक है, और लिखा मैंने ही विल कम डैश मंडे नेक्स्ट, बस नेक्स्ट को बाद में यूज कर दिया। मुझे करेक्ट आंसर बताओगे? बात तो दोनों जगह मैंने सेम ही बोला है, मोर और लेस द ट्रांसलेशन इज सेम। विशाल ने बोला पहला में कोई प्रेपोजिशन नहीं हो, क्योंकि अगर अच्छा अकेला मंडे रहता तो, अकेला मंडे रहता ना, ही विल कम ऑन मंडे, ओके, सिंपली मंडे वर्ड रहता तो ऑन है, बट मंडे ट्यूसडे के साथ नेक्स्ट वर्ड, एवरी वर्ड, ईच कुछ भी आ गया, ओके, लास्ट लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, एवरी मंडे कुछ भी आ गया, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। और नीचे वाला में सिंस एंड फॉर भी आ सकता है, बट अभी हम सिंस एंड फॉर की बात नहीं कर रहे, सिंस मंडे भी तो हो सकता है, बट यहां हमें ऑन में से चुनना है, कहाँ ऑन होगा कहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ। पूजा ने बोला फर्स्ट में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और सेकंड में, बट सेकंड में ऑन आएगा, ठीक है, सेकंड में ऑन आए। टिल वो हम बात नहीं कर रहे, टिल मंडे भी होता है, वो तो मैंने बताया है, टिल मंडे, ठीक है, बाय मंडे, वो सब तो हो सकता है, मुझे बस ऑन डालना है। सपोज ऑप्शन में टिल और सिंस नहीं हो, ऑन हो, यहाँ पे ऑन आएगा और यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मंडे ट्यूसडे के साथ नेक्स्ट वर्ड हो तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ठीक है, बट यहाँ तो नेक्स्ट बाद में आ गया है, यहाँ ऑन आएगा, बट वाई? चलो मुझे बताओ ऐसा क्यों? अभिषेक दीक्षित ने बोला है, अभिषेक दीक्षित ने बोला है कि सेकंड में ऑन आएगा और फर्स्ट में ऑन नहीं आए, लेकिन मुझे बताओगे ऐसा क्यों होगा, पहला में ऑन क्यों नहीं आएगा? हाँ चलो वो तो ठीक है। ठीक है, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ये सब के साथ ऑन नहीं आता, बट ऐसा क्यों? इसका आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, ये देखो, अब मुझे बताओ कि ही विल कम नेक्स्ट मंडे, और लिखा मैंने ही विल कम ऑन मंडे नेक्स्ट, मुझे बताओ कि ये नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ यस, संदीप ने बोला दो प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आ सकता है। किसने बोला कि दो प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आ सकता? आ सकता है, देखो लिखा मैंने, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। देखो एक प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन एक साथ आया है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों को तुच्छ भावना से नहीं देखना चाहिए। देखो डाउन भी है प्रेपोजिशन और अपॉन भी है, तो दो प्रेपोजिशन आ सकता है, दो प्रेपोजिशन आ सकता है। अंकित कुछ कुछ सही जा रहे हैं, मंडे का एडजेक्टिव है नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, यस इज राइट, अंकित सही आंसर पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आफ्टर लास्ट प्रेपोजिशन नहीं लेता है नॉल। चलो मुझे बताओ नेक्स्ट क्या है? हाँ तो फ्रेजल वर्ब है क्या? फ्रेजल वर्ब में भी यूज, द वर्क वॉज गोइंग ऑन, इन द ऑफिस। चलो चलो यहां भी लिख दिया, द वर्क वॉज गोइंग ऑन, वर्क वॉज गोइंग ऑन मतलब वर्क जारी था ऑफिस में, तो यहाँ भी तो एक प्रेपोजिशन है गोइंग ऑन, और यहाँ भी एक प्रेपोजिशन है। ये नहीं सोचना है कि दो प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, दो प्रेपोजिशन एक साथ आ सकता है, ठीक है। यस, अभिषेक तुषार एंड अभिषेक दीक्षित सेज कि नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव, यस ही इज राइट,
इफ आई से, मैंने आपको बोला, ठीक है, इफ आई से नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आई से नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या है? नाउन। ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट, सॉरी, क्वेश्चन क्या है? नाउन। कैसा क्वेश्चन? नेक्स्ट। एडजेक्टिव है। स्टूडेंट क्या है? नाउन। कैसे स्टूडेंट? नेक्स्ट। ठीक है। हाँ, प्रदीप कुछ समझा रहे हैं। फर्स्ट वाले में नेक्स्ट एडजेक्टिव है, इसलिए प्रेपोजिशन नहीं आएगा, बट सेकंड में मंडे नाउन है, सो आए। वेरी गुड प्रदीप, प्रदीप ने एकदम सही आंसर दिया। प्रदीप डिजर्व्स अ क्लैप। ओके, प्रदीप के लिए क्लैप कर लो जहां भी बैठे हो, सही आंसर दिया है। ये देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन कभी नहीं आता, बट यहाँ पे मंडे पहले आ गया, एडजेक्टिव बाद में आई। ये नाउन है तो नाउन के साथ, नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव के साथ नहीं आए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है प्रदीप, एक पैराग्राफ में अच्छे से टाइप करके किया है। विल स्टार्ट अ न्यू इंग्लिश गोल्ड बैच बाय प्रदीप कुमार। चलो अब हम हमारा फाइनली नाउन, नाउन का लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज नाउन्स एंड केसेस। ठीक है, वैसे तो नाउन्स के 7-8 केसेस होते हैं, बट हमें मेन मेन केस पढ़ना है। जैसे हमने एडजेक्टिव, सॉरी, प्रोनाउन का केस पढ़ा था ना, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, वैसे ही नाउन का भी केसेस आता है। नाउन का हमारा एक सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग है। जैसे ही सब्जेक्टिव है और हिम ऑब्जेक्टिव है, बट नाउन में, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। आप जो राम है उसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते, सॉरी, एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। सब्जेक्टिव केस नाउन का भी होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, राम हेल्प मी। यहाँ राम हमारा कौन सा केस हो गया? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देन यू हैव ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम नाउन का केसेस कर रहे हैं, उसके पहले हमने प्रोनाउन का केसेस किया था, जिसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। जैसे देखो मैंने लिखा, ही हेल्प्ड राम। यहाँ राम कौन सा केस चला गया? ऑब्जेक्टिव। और यहाँ जो राम था वो है सब्जेक्टिव। तो नाउन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, और यहां से एरर्स नहीं आने वाले। हमारा मेन एरर आता है पोजेसिव केस। ठीक है, जेनिटिव केस, पोजेसिव कोई जेनिटिव केस भी बोल। और जनरली नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए, सारा एरर्स आपका यहीं से कंसेंट्रेट होगा। नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए या तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं या तो ऑफ लगाते हैं। अब हम इस केस में पढ़ेंगे कहाँ अपोस्ट्रोफी यूज होगा और कहाँ ऑफ होगा। और एक हमारा और केस होता है वोकेटिव। वैसे नाउन्स एंड केसेस, केसेस को क्या बोलते हैं? कारक। ओके, नॉट कारण, कारक। आपने पढ़ा होगा ना वो सब में, हिंदी में भी पढ़ा होगा। हिंदी में कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, वो सब पढ़ा होगा, संप्रदान, अपदान एंड वो सब वाला। तो 7-8 होते हैं, लेकिन हमें मेन 4 करना है। एक होता है वोकेटिव। ओके, वोकेटिव केस होता है जिसमें हम संबोधन करते हैं किसी व्यक्ति का नाम ही लेके। जैसे राम, राम यू डिड अ ग्रेट जॉब। जैसे मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, ऐसा भी बोल सकती हूँ, राम डिड अ ग्रेट जॉब। राम ने एक बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, लेकिन ये वोकेटिव नहीं है। मैंने राम का नाम लेते हुए बोला, डायरेक्टली राम को बोला, संबोधित करते हुए, राम आपने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ राम का नाम लेते हुए बोला, इसलिए ये वोकेटिव केस, संबोधित करते हुए बोल रहे। ठीक है, बट यहाँ तो राम को डायरेक्टली नहीं बोल रही, सिंपली बोल रही हूँ राम ने बहुत अच्छा काम किया।
राम डिड अ ग्रेट जॉब, राम ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि राम, हो सकता है कि राम प्रेजेंट ना हो, बट इफ आई से राम यू डिड अ ग्रेट जॉब, डायरेक्टली राम को बोला मैं, दिस इज वोकेटिव केस। ओके, वैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वोकेटिव से कहीं से एरर्स नहीं आता है। लेट्स फोकस ऑन पोजेसिव केस। चलो लिख लिया है। शुड आई रब दिस? अच्छा, तेजवीर पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई कंट्रीज आर कंसिडर्ड। कंसिडर के साथ एज नहीं लगाना है। ओके, विथ कंसिडर वी डोंट यूज द प्रेपोज एज। रिगार्ड के साथ एज लगाते। इफ आई से आई रिगार्ड हिम एज माई फ्रेंड, दिस इज करेक्ट, बट इफ आई से आई कंसिडर हिम एज माई फ्रेंड, ये गलत। यस, राम को एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया। ओके, चलो रब कर दे रही। ये किसने बोला कि कंट्रीज को, से तेजवीर पूछना चाह रहे कंट्री को फेमिनिन क्यों मानते हैं? चलो मुझे बताओ, क्या हम कंट्री को फेमिनिन मानते हैं? और ये सब डेटिव वगैरह ना तेजवीर नहीं पढ़ना है। बिकॉज एक चीज आप स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि यू स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू बिकम टीचर्स। ठीक है, यू स्टूडेंट्स आर एस्पायरिंग फॉर अ जॉब। आप जॉब क्रैक करने वाले हो, तो अब जॉब में जिस जिस चीज की जरूरत है ना वही पढ़ना है। ये अपादान संप्रदान ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको टीचर नहीं बनना है। ओके, चलो मुझे बताओ तो एक बार, हमारे बैच में किसको किसको टीचर बनना है, वो भी इंग्लिश का? जल्दी से मुझे बताओ, कौन कौन टीचर बनना चाहते हैं और वो भी इंग्लिश के? देखो कितने का रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, मदरलैंड के सेंस में तो फेमिनिन हो जाए, बट नॉर्मल सेंस में तो हम कंट्री को नॉन लिविंग थिंग मान के इट्स लगाते। पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया है। क्वेश्चन पुटअप किया है, कौन कौन टीचर बनना चाह रहे हैं, वो भी इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, देखो। तेजवीर, तो ये डेटिव एंड ऑल वो सब पढ़ना बेकार है। ओके, वी पीपल आर सिंपली फोकसिंग ऑन ना जो हमारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, नो बडी इज गोइंग टू बिकम अ स्कॉलर ऑफ इंग्लिश, किसी को पंडित बनने का मन नहीं। जैसे भी करके देखो, चिन्मोय ने तुरंत आंसर किया, किसी को नहीं बनना है, नो। मैथ्स का तो बनने का कुछ सोच भी रहे होंगे, इंग्लिश का तो कोई नहीं बनना चाहे। बिकॉज यू पीपल आर स्टडिंग हियर फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रैकिंग एग्जाम, तो इलेबोरेट छापने का काम नहीं करना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ना है, सो दैट यू गेट कंफ्यूज, सीधा मुद्दे पे आना है। चलो, चिन्मय ने तो ईमानदारी से बोल दिया है कि नहीं बनना है। बाकी तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। ऐसा ही इन सीबीआई, माय गॉड, वेरी गुड विशाल। ऐसा ही इन सीबीआई, बट डीपीएस पब्लिक। ओके, अभिषेक दीक्षित डीपीएस पब्लिक। मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक बार इनकम टैक्स में जॉब लग गई मैम, आपके इंस्टीट्यूट में रेट पढ़ने नहीं देंगे। अब मेरी इतनी इनकम है ही नहीं कि इनकम टैक्स वाले मेरे पास आएंगे मेरे इंस्टीट्यूट में। चलो पोजेसिव पे चलते हैं। ठीक है, सारे केस में से कहीं से कुछ आने वाला नहीं है। ये टीसीएस ने आप लोग को डरा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा सेट होता है ना एसएससी में, वैसे ही सेट होगा, बैंकिंग वाला नहीं हो। पोजेसिव केस से हमारा मेनली एरर्स आता है। व्हाई डू वी यूज पोजेसिव केस? पोजेसिव केस डिनोट्स पोजेशन। पोजेशन बताने के लिए, मालिकाना अधिकार बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए, ठीक है, रिलेशन बताने के लिए हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं। ठीक है,
पोजेसिव केस हम यूज करते हैं पोजेशन, ओनरशिप और रिलेशन बताने के लिए। और आपको याद होगा हमने प्रेपोजिशन में एक प्रेपोजिशन पढ़ा था, कौन सा? ऑफ। ऑफ ये पढ़ा था हमने, सिंगल एफ और डबल एफ। डबल एफ इज फॉर सेपरेशन, और ये वाला जो ऑफ है ये भी पोजेशन बताता है, ठीक है। और जो अपोस्ट्रोफी वाला एस होता है, नाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, किस लिए? पोजेशन बताने के लिए। जो apostrophe s है that also denotes possession, and this of also denotes possession, but many a times हम off हटा के apostrophe लगाते हैं और कभी कभी apostrophe हटा के off लगाते हैं। Now we will see कि कहाँ हमें off लगाना है और कहाँ apostrophe लगाना है। अच्छा, इन्होंने बोला मुखर्जी नगर के टीचर के पास बहुत पैसा होता है, ओके। ठीक है, जब ऑफ भी पोजेशन बताता है और अपोस्ट्रोफी भी पोजेशन बताता है। ऑफ हटता है तो अपोस्ट्रोफी लगाओगे, ऑफ को यू कैन सब्सटीट्यूट विथ अपोस्ट्रोफी एस, और अपोस्ट्रोफी को सब्सटीट्यूट कर सकते हो ऑफ से। मेरा फ्रेंड जॉब कर रहा है, 2016 एसएससी। 2016 का पेपर वाज वेरी गुड। चिन्मय बोल रहे हैं दिल्ली में इनकम ना हो ऐसा नहीं हो सकता मैम, ओके। 2016 का पेपर बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चों ने निकाला था उस समय। यार पेपर अच्छा आया था तो सबके लिए था। मुखर्जी नगर, यस, मुखर्जी नगर एक कोचिंग हब है। लेकिन आप बहुत सही जगह पे हो, अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हो। कोचिंग के साथ साथ वहां और बहुत सारे बॉदरेशन है। मुखर्जी नगर आके बर्बाद हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, दोस्ती कर लोगे, जैसे फेसबुक पे किया है रुपेश और चिन्मय ने, दोस्ती करके बर्बाद हो जाओगे सब। तो अच्छा है ना, अपने अपने घर पे सेफली बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो। पोजेसिव केस, द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड शेक्सपियर्स ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ टेल मी बिटवीन द टू कौन सा सेंटेंस सही है? कौन सा दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा है? द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर सही है या शेक्सपियर्स ड्रामा सही है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? श्रीनिवास सेज कि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, तेजवीर बोल रहे सेकेंड एग्जाम्पल इज रॉन्ग, शेक्सपियर्स ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग। नो, Ankit also says कि second one is right. Tushar says both of them are correct. No doubt, both the sentences are grammatically correct. दोनों sentence सही है, ठीक है। Both of them are correct. सृष्टि, अभिषेक राणा एंड अविनाश दोनों सही, ठीक है, दोनों सही। किसके ड्रामास? यहाँ भी ऑफ रिलेशन बता रहा है, पोजेशन किसके ड्रामास? शेक्सपियर के ड्रामास। यहाँ दोनों सही, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये नहीं सोचना है ना कि एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा जहां पे दोनों सही है, ठीक है तो ग्रामेटिकली दोनों सही, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो, अगर आप ड्रामास पे जोर डाल रहे हो तो ड्रामास को पहले लिखोगे, अगर आप शेक्सपियर पे जोर डाल रहे हो तो शेक्सपियर को पहले लिखोगे। और शेक्सपियर के लिए पर्सन है, अपोस्ट्रोफी लगा दिया आपने। ड्रामास नॉन लिविंग है, इसके लिए ऑफ लगाया आपने। आगे हम पढ़ेंगे कुछ नॉन लिविंग है जिसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं।
यहाँ आपने दबाव किस पे दिया, शेक्सपियर पे, इसलिए शेक्सपियर को पहले लिख दिया। और यहाँ आपने ड्रामा पे ज्यादा दबाव दिया, इसलिए ड्रामा को पहले लिख दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना, मुझे राम की बुक चाहिए, मैंने लिखा राम्स बुक्स एंड देन आई से द बुक्स ऑफ राम। है तो दोनों सही, ग्रामेटिकली देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सही है, बट थोड़ा सा सेंस देखोगे, मैं बोलूंगी कि मुझे राम का ही बुक चाहिए, मुझे किसी और का बुक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राम वाली बुक चाहिए, राम की किताब। तो मैं राम पे ज्यादा जोर डालूंगी, इसलिए राम को पहले लिखूंगी। और फिर मैंने बोला कि मुझे राम का पेंसिल कॉपी नहीं चाहिए, मुझे राम का बुक चाहिए, उसके सिर्फ बुक्स, तो बुक्स पे डालोगे ज्यादा दबाव, तो बुक्स को पहले लिख दोगे। ठीक है, और नॉन लिविंग को पहले लिखोगे ना तो ऑफ डाल दोगे, लिविंग को पहले लिखोगे तो अपोस्ट्रोफी डाल दोगे। ऐसे तो दोनों सही है। पहले मुझे बताओ, ये जो बता रही हूं समझ में आ रहा है? फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहला सेंटेंस में राम्स बुक्स, मुझे राम्स की बुक्स चाहिए, ठीक है, और किसी की नहीं, कोई दूसरे पर्सन की नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ राम की किताब। और नीचे वाले सेंटेंस में मुझे राम की सिर्फ किताब ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनका कॉपी नहीं चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए। तो बुक्स पे ज्यादा दबाव डालोगे तो बुक्स को पहले लिख दो, राम को डालोगे। ऐसे तो दोनों ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, अब चलो इससे कैसे कैसे एरर्स आए। आगे बढ़ते हैं आप। है दोनों सही। एक एक बच्चा बोल रहा है आपने शेक्सपियर को लिविंग कैसे बना दिया, शेक्सपियर तो मर चुके हैं। माय गॉड, जब जिंदा थे तो लिविंग क्रीचर ही थे ना। पहले छोटे छोटे अपोस्ट्रोफी वाला कर लेते हैं एरर, उसके बाद मेन मुद्दे पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना था, क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट्स, जब आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुट अप करते हो ना, तो इससे टीचर को भी स्पेस मिलता है इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, टीचर ऑल्सो दे ट्राई न्यू मेथड्स की कैसे समझाया जा सके। जैसे मैंने बोला, कंजंक्शन का काम क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, हमारे जोड़ने के लिए, ठीक है, हम ग्रामर में जोड़ने के लिए किसका किसका यूज करते हैं, जल्दी जल्दी से बताओ। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं ना, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, जोड़ने का काम कौन करता है? ज्वाइन करने का काम कौन करता है? क्योंकि अभी तो हमने अपना सिलेबस में काफी टॉपिक्स कर लिया है, तो अब आप बता सकते हो। हाँ, अविनाश का आंसर है, एंड रुपेश ऑल्सो सेज कंजंक्शन। जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, ठीक है, यस, पार्टिसिपल ऑल्सो करता है, ठीक है, कंजंक्शन। और रुपेश, हाँ, जोड़ने का काम हमारा प्रेपोजिशन भी करता है। हमारा प्रेपोजिशन ना रिलेशन बताने, प्रेपोजिशन नो डाउट रिलेट करता है, लेकिन रिलेट करने के साथ साथ ये जोड़ने का काम भी करता है। और एक चीज और जोड़ने का काम करता है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सिंस वी हैव मूव्ड अ लॉन्ग वे, ठीक है, सिलेबस आगे बढ़ गया है, तो अब हम थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग चीजें कर सकते हैं, इन द सेंस कि सेंटेंस को कंजंक्शन भी जोड़ता है, सेंटेंस को प्रेपोजिशन भी जोड़ता है, और रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजंक्शन बन के सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन में इफ यू रिमेंबर हु, हुज, whom, which, that, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे मैंने बोला ही इज द बॉय और ही हेल्प मी, दो सेंटेंस है, ही इज द बॉय और ही हेल्प मी। अब मुझे दो सेंटेंस को जोड़ना है तो मैं लिख दूंगी ना, ही इज द बॉय हु हेल्प मी। ये वही बॉय है जिसने मेरी हेल्प की। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, बट ये जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ सकता है। अब देखो, कंजंक्शन भी जोड़ता है, प्रेपोजिशन भी जोड़ता है, ये तो एक अलग ही चीज है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंजंक्शन भी जोड़ता है, प्रेपोजिशन भी जोड़ता है, बट डिफरेंस क्या है कि कंजंक्शन बहुत वफादार होता है। कंजंक्शन हमेशा दे कंजंक्शन इट ज्वाइंस सेम पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन बहुत वफादार होता है, ठीक है, बहुत ईमानदार है,
ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है ना, हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। लेकिन जो हमारा प्रेपोजिशन है ये भी जोड़ता है, लेकिन हमारा प्रेपोजिशन है ना, नाउन को वर्ब से भी जोड़ सकता है, नाउन को एडजेक्टिव से भी जोड़ सकता है, नाउन को, ये तो हमने पढ़ा है, नाउन को एडवर्ब से भी जोड़ सकता है, नाउन को किसी दूसरे नाउन से भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन भी जोड़ता है, कंजंक्शन भी जोड़ता है, बट प्रेपोजिशन किसी को किसी से जोड़ सकता है, बट कंजंक्शन हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अब तो हमारा सिलेबस आगे बढ़ गया, तो उस समय जब हमने कंजंक्शन किया था तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम बोल सकते हैं हम ज्वाइन करने के लिए प्रेपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं, और अब हमने प्रोनाउन पढ़ लिया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अब हम ज्वाइन करने के लिए प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तीनों यूज करेगा, बट रिलेटिव प्रोनाउन तो एक अलग ही चीज है, हु हुज हुम, बट ये दोनों ज्वाइन करता है, बट सेम पार्ट ऑफ स्पीच, और ये तो किसी को किसी से भी कर दे। और जब मैंने आपका सब्जेक्ट वर्ब स्टार्ट किया था, मैंने क्या बताया था, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, जल्दी से बताओ, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? फर्स्ट डे हमने जब सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा था तो उसमें बस मैंने थोड़ा सा बताया, फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इट शुड इधर बी अ, बताओ, कर्ता बनने के लिए या किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट बनने के लिए, कर्म बनने के लिए क्या होना है? यस अविनाश, नाउन या प्रोनाउन। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए या तो क्या होना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसे नाउन होना है या प्रोनाउन। उस समय तो मैंने आपको ये बोला था, क्योंकि अभी मैंने आपको और भी बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए। हम एक चीज और बोल सकते हैं कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए जीरेंड भी हो सकता है। कोई भी वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए जीरेंड भी हो सकता है और साथ में इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इन्फिनेटिव और जीरेंड भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। और दूसरे शब्दों में बोलोगे ये जीरेंड और इन्फिनेटिव भी तो है, तो होता तो वर्ब ही है, बट काम तो किस करता है, नाउन। ठीक है, तो हमारा नाउन प्रोनाउन भी बन सकता है और जीरेंड इन्फिनेटिव भी बन सकता है सब्जेक्ट, क्योंकि जीरेंड इन्फिनेटिव भी तो नाउन का ही काम करता है। फर्स्ट डे मैं बोल देती, थोड़ा कंफ्यूज होने लगते। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग यहाँ हमारा सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ जीरेंड। यस, नाउन प्रोनाउन जीरेंड इन्फिनेटिव। मेन तो जीरेंड इन्फिनेटिव वर्ब होता है, बट काम करता भी है वो नाउन का ही। अब यूजेस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस पोजेसिव का कैसे कैसे यूजेस होगा। सबसे तो पहले एक चीज याद रखना है कि दो लगातार अपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस एक साथ नहीं आता है। जैसे मैंने लिख दिया, राम्स अंकल्स फ्रेंड। ठीक है, तो वी कैन नॉट हैव टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स, लगातार दो वर्ड्स अपोस्ट्रोफी के साथ कभी भी यूज नहीं हो। अगर अगर अलग अलग रहता ना, जैसे मैंने लिखा होता राम्स एंड मोहन्स, राम्स एंड मोहन्स बुक्स, ये सही है, क्योंकि देखो वी हैव टू अपोस्ट्रोफी, ओके, बट दिस दे हैव बीन जॉइंड बाय टू सब्जेक्ट्स विद apostrophes joined by and से जुड़ा है, तो ये तो आ सकता है। ये लगातार नहीं है, बट ये तो लगातार है, तो दो लगातार अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। तो क्या करना है, और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो अपोस्ट्रोफी है ना, अभी मैंने एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो बच्चे अभी यूपीएससी वाले बच्चे हैं जो मेरे बैच में हैं, अभी मैं उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक कर रही थी, तो देखा मैंने कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक अपोस्ट्रोफी एज अ डेकोरेटिव पीस, जहां भी सजाने का मन हो ऐसे ऐसे सजा दो। अपोस्ट्रोफी का सिग्निफिकेंस होता है, अपोस्ट्रोफी हैज अ सिग्निफिकेंस, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, यूज है। अपोस्ट्रोफी तो तभी लगाओगे ना जब पोजेशन बता रहा है, जहां का के की का सेंस आ रहा है। ठीक है, कहीं भी सजावट की चीज नहीं है कि कहीं भी लगा दो।
ठीक है, और लगातार दो अपोस्ट्रोफी सेंटेंस में एक साथ आता नहीं है लगातार, बट एंड से जुड़ के या और से जुड़ के आ सकता है। चलो बताओ इसको कैसे सुधारोगे। अगर एक अपोस्ट्रोफी हटेगा तो ध्यान रखना कि ऐसे नहीं हटा देना है। एक अपोस्ट्रोफी हटेगा तो उसके साथ साथ ऑफ भी तो लगेगा। चलो आंसर बताओ, अंकित ने क्या आंसर दिया है। राम्स अंकल्स फ्रेंड, राम के अंकल का बेटा, द फ्रेंड है। सृष्टि ने लिखा द फ्रेंड राम्स अंकल। सृष्टि एक अपोस्ट्रोफी हटाओगे तो ऑफ भी तो लगाओगे। द फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, यस अभी हाँ अब सही दिया। ठीक है, विशाल ने बोला राम्स, क्या बोलोगे। फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, यस अभिषेक राणा, ये सही होगी। ये सही, एक अपोस्ट्रोफी हटेगा। ठीक है, अंकल वाला हटा तो ऑफ भी तो लगा, अंकल्स फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, यस सही है। यू कैन नॉट यूज टू अपोस्ट्रोफी एक साथ। अब देख, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये छोटी सी चीज है, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखोगे, इसका प्लूरल क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। प्लूरल तो मदर में एस लगा के बनाऊंगी, बट अपोस्ट्रोफी तो का के की के लिए लगाना होता है ना। जैसे मैंने बोला मदर इन लॉज, व्हाट शुड है, मदर इन लॉज एडवाइस, मदर इन लॉज का एडवाइस। तो अब का के की लगाना हो ना, तो इसमें मदर्स में नहीं लगाओ, का के की अपोस्ट्रोफी इज लास्ट वाले के साथ, और प्लूरल बनाने के लिए मदर्स में लगाओ। तो ये हो गया, पहले छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। apostrophe you have to add to the last word. Okay, if you have a compound noun, जहां भी compound noun हो तो apostrophe तो लास्ट में ऐड करोगे, बट प्लूरल बनाने के लिए you have to see the root word, कौन सा मेन वर्ड है। अच्छा चलो पहले इस पे आ जाओ। ये सही है, शेक्सपियर ड्रामास। ठीक है, शेक्सपियर का ड्रामा। इफ आई से, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड नेम ऑफ डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का नाम सुना हो। ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में, ठीक है, ऑलरेडी एस वाला साउंड आ रहा है, चार्ल्स डिकेंस एस वाला साउंड आ रहा है, जैसे डिकेंस नॉवेल्स लिखते थे, शेक्सपियर के लास्ट में तो ई आ रहा था ना, एस नहीं आ रहा था, तो अपोस्ट्रोफी डाल दिया आपने। जिस वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस वाला साउंड आ रहा है, तो वहां आपको क्या करना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ देना है। व्हाट आई मीन टू से, ऐसे वाला दो एस नहीं लिखा जा सकता, वी कैन नॉट राइट टू एस विथ अपोस्ट्रोफी, बट नॉर्मल एस तो लिख सकते हैं। नॉर्मल दो एस आ सकता है, बट अपोस्ट्रोफी के साथ दो एस नहीं आएगा, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस से एंड हो रहा है, हिसिंग साउंड दे रहा है, उसमें सिर्फ आप अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ दो, फिर से एस नहीं लगाओ। ठीक है, बट प्रोनाउंसिएशन तो इसका एस के साथ ही होगा। डिकेंसेस नॉवेल्स, द प्रोनाउंसिएशन विल बी विथ अपोस्ट्रोफी। इसको डिकेंस नॉवेल्स नहीं बोलेगे, डिकेंसेस नॉवेल्स, बट सिर्फ अपोस्ट्रोफी डाल के छोड़ दो। यस yes. If I say the employee's salary, ठीक है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, देयर इज ओनली वन एम्प्लॉय ना, एक ही एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, ये सही है, बट इफ आई से कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉय का प्लूरल एम्प्लॉयज करना होगा, एम्प्लॉय सैलरी, और का के की का सेंस आ रहा है, और ये वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा है ना, हिसिंग साउंड से, तो व्हाट यू हैव टू डू,
सिंपली अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ दोगे, फिर से अपोस्ट्रोफी नहीं लगा। ओके, यस, गर्ल्स बॉयज सब में। जैसे बॉयज ऐसा लिखा है। अब मुझे बताओ, बॉयज हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल, विच वन इज करेक्ट? बताना, बॉयज हॉस्टल और बॉयज। बहुत सारे बॉय है तो अपोस्ट्रोफी डाल दिया है मैंने, फिर से एस नहीं डाला, हिसिंग साउंड है। कौन सा सही है? अच्छा, फर्स्ट वाला अविनाश के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सही है। Avinash Patra says, yes, Srinivas says कि both of them are correct, but the meaning is different. अच्छा, पूजा ने बोला है बॉयज इज हॉस्टल, बोथ ऑफ देम दोनों सही है, बट मीनिंग अलग। देखो, अगर मैं किसी एक लड़के की हॉस्टल की बात कर रही हूँ, जैसे कोई एक लड़का है, द बॉयज हॉस्टल मतलब उस लड़के का हॉस्टल, आई एम स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर बॉय। ठीक है, पर्टिकुलर बॉय, वो भी सिंगुलर में, एक लड़के की हॉस्टल। बट बॉयज हॉस्टल का मतलब क्या है? जनरली आप जैसे ये लड़कों का हॉस्टल है, जैसे हॉस्टल के बाहर लिखा हुआ मिल जाता है ना, ये बॉयज हॉस्टल मतलब ये सारे बॉयज का हॉस्टल है। ठीक है, बट यहाँ तो मैं सिर्फ एक बॉय के हॉस्टल की बात कर रही हूँ। बॉयज हॉस्टल मतलब बॉयज के लिए हॉस्टल जो होता है, इसमें एक ही बॉय नहीं रहते, इसमें सब रहते हैं, बट यहाँ तो किसी खास लड़के की हॉस्टल की बात कर रही हूँ। यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। पूजा ने बॉयजेस वाला बोला, बॉयजेस वाला सही है, बट मीनिंग पूजा डिफरेंट है। लड़कों का हॉस्टल है। अच्छा, होटल लिख दिया मैंने। हॉस्टल लिखो, लड़कों का हॉस्टल, और ऊपर वाले में तो बस किसी एक लड़के का हॉस्टल। पूजा का हॉस्टल का नाम लेना हो तो मैं बोलूंगी पूजाज हॉस्टल, और आपके हॉस्टल में गर्ल्स का हॉस्टल है तो गर्ल्स इज हॉस्टल बोलूंगी। इज इट क्लियर पूजा? इस मंथ के लास्ट में ना एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, मेरा टारगेट है कि 20 फरवरी तक, ठीक है, पढ़ाने का काम खत्म कर लेना। वैसे इस मंथ के लास्ट से मैं बहुत सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, और 20 से 28 के बीच में, आई थिंक 28 है, लीप ईयर तो नहीं है, लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस वर्क चलेगा। थोड़ा सा स्टेनो का सिलेबस हो जाए, प्रैक्टिस के लिए एकदम परेशान नहीं होना है। जब आपको फील हो, डाउट इकट्ठा हो जाए, जब भी आपको फील हो कि एक क्लास चाहिए, तो इट्स माय प्रॉमिस टू यू पीपल, जब भी आपको लगे कि क्लास, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद भी एक सैटरडे, 15 दिन पे एक क्लास रखा जा सकता है, आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। वो जो लाइव सेशन होगा दैट विल बी ओनली फॉर डाउट्स। और सपोज मैंने, और जो फेस व्हाट्सएप है ना, इसमें इतने अननेसेसरी कमेंट्स आते हैं ना, इसकी वजह से होता क्या है कि जो अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस है वो भी स्किप हो जाता है। एज सुन एज मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करती हूँ ना, 10 मिनट तक तो मैसेज आते रहे, मैम एक चीज पूछना था। पूछना था तो डायरेक्ट पूछो ना, आज बोलोगे एक चीज पूछना था, उसके बाद कल पूछोगे। और लाइव सेशन में तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कोई चीज को। ठीक है, तो बहुत अच्छा आइडिया है, लाइव सेशन में तो आप जो डाउट पूछोगे वो तो मैं बच के कहाँ जाऊंगी, सामने खड़ा रहूंगी, मुझे बताना ही है। तो वी विल हैव लाइव, जितने भी डाउट से आप पूछ सकते हो, बैच के पहले भी पूछ सकते हो, जब खत्म भी हो जाए। अभी हमारा सीजीएल में टाइम है, उसके लिए एकदम वरी नहीं होना है। अब तो लग रहा है अप्रैल में भी नहीं होगा, अब लग रहा है ना, जैसे
हाँ, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो ना रुपेश, तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है रुपेश, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारा। ठीक है, आप फेसबुक पेज पे पूछ सकते हो कुछ भी, और जब भी क्लास अरेंज करवाना है बस वहां मुझे बता देना। फोर्थ वाला पॉइंट पॉइंट पे। 1 घंटा काफी है लाइव डाउट्स के लिए। अगर हमारा दो सब्जेक्ट एक यूनिट बनाकर काम कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, ऐसा ही वाला एक रूल हम आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। ओके, if two subjects make a single unit, okay, they are acting in combination, apostrophe s is added, या apostrophe s is used with the second subject। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। सीजीएल कब तक होगा? देखो अभी वैसे तो मैंने थोड़ा सा नोटिफिकेशंस वैसे साइट पे नहीं देखा, लेकिन ऐसे फेसबुक पे काफी देख रही हूँ। सारे टीचर्स, कुछ कुछ टीचर्स ने डाला है कि फ्राइडे को, फ्राइडे इज आई थिंक 25th ना, 25th को सीएचएसएल का आएगा नोटिफिकेशंस। एंड 2018 और 19 कंबाइंड आ रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग तो ज्यादा अपडेट हो। सीजीएल का नोटिफिकेशन, सॉरी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन परसों आ रहा है। लेट्स सी, जिसमें 18 और 19 साथ में। ओके, 18 और 19 साथ में है, तो वी कैन से ना कि हो सकता है सीजीएल, यस 18 और 19 कंबाइन है चिन्मय। मतलब वो तो ऑथेंटिक साइट पे नहीं आया अभी। ठीक है, ऑथेंटिक हमारा एसएससी के साइट पे नहीं आया, तो ये भी कर सकते हैं कि ये सीजीएल जो है हमारा डुबा के रखेगा आप लोग। ये जो हमारा सीजीएल है, ये भी हो सकता है कि दोनों 18 और 19 साथ में ले लें। और जब ये साथ में लेंगे ना, तो हो सकता है जून जुलाई एग्जाम ले जाए, अगर ये साथ में लेते हैं दोनों। थोड़ा सा सीएचएसएल से चीजें क्लियर हो जाएगा। 18 19, और 18 19 को अगर कंबाइन करके लेंगे तब तो एग्जाम डिले हो, दैट विल बी जून जुलाई जाएगा। लेट्स सी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि साथ में ही नहीं होगा मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए। अब आपको नहीं परेशान होना, आपका अलग अलग होगा। आप जिसमें खुश रहोगे वही होगा, नो नीड टू वरी। 1.5 साल पहले पैरामाउंट में बच्चों को पढ़ाया था, अभी मुझे मुखर्जी नगर में मिलते हैं। देन आई आस्क देम कि कौन सा एग्जाम निकाला, कहाँ हो आप लोग? देन दे टेल मी कि मैम जब से आपने पढ़ाया है उसके बाद से तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। एंड वेरी ट्रू ऑल्सो, फॉर द लास्ट 1.5 year अप्रोक्स कोई एग्जाम नहीं हुआ है। लास्ट ईयर वॉज अ वेरी ड्राई ईयर।
और देखो बैंक का कितना सिस्टमेटिक हो रहा है सब चीज। चलो सीईटी के पीछे के पड़े हो भाई, बच्चे अब थोड़ा सीईटी को भूल गए, तो बीच में हर बच्चा मैम सीईटी वाला क्या होगा। अगर हमारा दो सब्जेक्ट मिलके एक कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है, तो एक ही अपोस्ट्रोफी यूज होगा, वो भी कौन वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ। ऐसे ही रूल हम एक आर्टिकल में भी करेंगे। इफ यू रिमेंबर हमने आर्टिकल सॉरी सब्जेक्ट वर्ड में एक ऐसा रूल किया था, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। चलो बताओ इज और आर, और फिर मैंने लिखा था द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, इज और आर। ऐसा वाला मैंने एक सेंटेंस हम लोगों ने किया था। इसको देखो पहले, एक ही द लगा है, एक ही द लगा है, मतलब वही व्यक्ति ट्रेजरर भी है और वही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है, क्या लगा दोगे, इज। बट यहाँ ट्रेजरर के पहले अलग है, सेक्रेटरी के पहले अलग है, क्या लगा दोगे, आर। जब दो बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जाती है तो हम एक ही आर्टिकल लगाते हैं, किसके पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले। लेकिन जब दो बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जाती है तो हम एक ही अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, किसके साथ, सेकेंड के साथ। अपोस्ट्रोफी विल बी विथ सेकेंड and article will be with first. Again we'll be doing this rule again in article also. चलो मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, ठीक है, मालाज और प्रियाज अकाउंट और मालाज एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ माला की अकाउंट अलग है और प्रिया की अकाउंट अलग, ठीक है। बट यहाँ माला और प्रिया की अकाउंट जॉइंट है, बोथ ऑफ देम दे आर शेयरिंग द सेम अकाउंट, जॉइंट अकाउंट है, कॉम्बिनेशन है, सिंगल यूनिट है, एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा, वो भी सेकेंड वाला के साथ। आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। चलो बताओ इसमें क्या एरर है। आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस, क्या राम और सीता में अलग अलग अपोस्ट्रोफी की जरूरत है, है? कौन आशिक लिया, खत्म करके आओ। चलो खत्म ही करके आती हूँ, 5 मिनट बचा है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा क्लास को 4-5 मिनट्स पहले खत्म करी, ओके। वन ऑफ आवर कलीग्स टीचर इज हैविंग हिज बर्थडे, तो मुझे बोल रहे हैं 2-4 मिनट के लिए म्यूट करके आ जाओ, तो म्यूट करने से अच्छा है ना, 2-4 मिनट से बोल रहे हैं, जाके 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है, बस यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। कैसे पता चल रहा है कि राम और सीता एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, कैसे पता चला राम और सीता एक ही घर में है, बिकॉज दे आर कपल, ठीक है, कपल है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा, किसके साथ, सीता से, ठीक है, सेकंड वाला के साथ। दोनों का हाउस अलग है, कहाँ से अलग अलग है, दोनों कपल है, एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा, बोल दूंगी मैं। इज इट क्लियर, राम और सीता अलग अलग घर में नहीं है, ओके विशाल, दे आर इन द सेम हाउस, दे आर कपल, बोथ ऑफ देम, दोनों के घर गए और बोले दोनों वहां से मिसिंग थे, मीन्स दे आर लिविंग इन द सेम हाउस एंड विल यूज ओनली वन अपोस्ट्रोफी। रूम अलग हो सकता है, घर एक है, अच्छा ठीक है, जो समझना है समझ जाना है, ओके, बट दे आर लिविंग इन द सेम हाउस।
चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके, कल मिलते हैं, बस थोड़ा सा बच गया और इफ आई गो एंड देन आई कम ना, देन इट विल बी लेट। अच्छा मैम फर्स्ट, बस फर्स्ट रिपीट कर दीजिए देन एंड करिएगा। फर्स्ट वाला, मालाज और प्रियाज अकाउंट। माला की अकाउंट अलग है, प्रिया की अकाउंट अलग है, अलग अलग अपोस्ट्रोफी। माया और प्रिया की दोनों की अकाउंट सेम है, एक ही अपोस्ट्रोफी सेकेंड वाले के साथ। इज इट क्लियर विशाल? चलो अब कल मिलते हैं। गुड नाइट श्रीनिवास।